श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होगी। शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड ने ये याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्ट की डिवीजन बेंच इस मामले को लेकर आज सुनवाई करेगी। कल ही हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सर्वे को मंजूरी दे दी है हाईकोर्ट ने। अब इसी आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है मुस्लिम पक्ष ने और एक याचिका दाखिल की है। अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसको लेकर याचिका दाखिल की है और सुनवाई भी अर्जेंट बेसिस पर हो, इसको लेकर भी एक याचिका दाखिल की गई है। माननीय न्यायमूर्ति मयंक जैन ने जो ऑर्डर पास किया है, जिसके द्वारा वादी पक्ष ने जो एडवोकेट सर्वे कमिश्नर की एप्लीकेशन को स्वीकार किया है और हम लोगों का जो ऑब्जेक्शन था कि जो प्लेंट रिजेक्ट करने की हमारी एप्लीकेशन है उसको पहले सुनवाई होनी चाहिए, सूट की मेंटेनेबिलिटी पहले तय होना चाहिए, बाद में सर्वे कराइए, उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए जो है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पहला एक जस्टिस जयंत बनर्जी का ऑर्डर था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि पहले प्लेंट की सूट की मेंटेनेबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद एडवोकेट कमीशन होगा, उसको दरकिनार करते हुए जो ऑर्डर पास किया था उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आज हमारी ओर से वक्फ बोर्ड की तरफ से मेंशन किया गया था, जिसको माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में विवादित परिसर का सर्वे करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 3 कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला सालों से कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट कमिश्नर विवादित परिसर का सर्वे करने वाले हैं और इसी फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने का फैसला किया है। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे, ये कब से शुरू होगा और सर्वे किस इलाके में किया जाएगा, ये सब कुछ 18 दिसंबर को तय होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि याचिका में 3 कोर्ट कमिश्नर के पैनल की मांग की गई थी। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडालिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडालिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से ये याचिका दायर की है। याचिका में मस्जिद परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। पूरा परिसर पहले हिंदू मंदिर था, जिसे औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ दिया गया। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। हिंदू पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे का फैसला सुनाया है। इससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर की देखरेख में सर्वे कराया गया था। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि शाही ईदगाह मामले में भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए। इसके अलावा शाही ईदगाह में उन तथ्यों की भी तलाशी की जाएगी
जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद में कई हिंदू प्रतीक चिन्ह और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से इस वक्त हमारे साथ है और सत्य प्रकाश अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले कन्हैया के पास ही आपको मथुरा लेकर चलते हैं, क्योंकि कन्हैया आज का दिन भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, लेकिन जिस तरह से कल फैसला आया उसके बाद मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा वासी क्या सोच रहे हैं और किस तरह का वहां पर अभी लोगों के अंदर इस फैसले को लेकर एक्साइटमेंट नजर आ रहा है? देखिए, आज भले ऑब्जेक्शन दाखिल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष द्वारा किया गया हो, लेकिन जो हाईकोर्ट का कल का जो आदेश आया है उसके बाद जो हिंदू पक्षकार हैं, हिंदू हैं, उनमें काफी खुशी है और मथुरा के मुखारबिंद मंदिर पर हैं और आप यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना भी चल रही है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं जो यहाँ पर आज पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और मथुरा के लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आज क्या उनका रिएक्शन है। जिस तरीके से आज हाईकोर्ट का अभी आदेश आया है ईदगाह के सर्वे के लिए, तो कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा आदेश आया है सरकार की तरफ से और इसकी सर्वे होनी भी चाहिए। ये तो हिंदुओं की जगह शुरू से ही और बहुत खुशी का माहौल है यहाँ लोगों में और अच्छे से इसकी सर्वे होनी चाहिए। कैसे देखते हैं सर्वे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बढ़िया व्यवस्था चल रही है और कान्हा ऐसे अयोध्या की बारी आई, ऐसे अब कान्हा जी के जन्मभूमि की बारी आ रही है, बहुत खुशी है। कैसे देखते हैं जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि ईदगाह का सर्वे है? क्या ईदगाह का सर्वे बहुत अच्छा है, ये कृष्ण जन्मभूमि की जगह है और मंदिर ईदगाह हटनी चाहिए यहाँ। लेकिन राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है, विपक्ष लगातार कह रहा है इसे राजनीतिक तौर पर बुलाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक नहीं है इसमें। क्या लगता है सर्वे होना चाहिए या फिर माहौल बनाया जा रहा है? सर, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए सर। ये हम लोगों का वो है क्योंकि ये हिंदुओं की जमीन है और ये वास्तव में जो लीला है वो कृष्ण की लीला है। मथुरा में तो ईदगाह का तो मैटर ही नहीं बनता वहाँ। अच्छा, लगातार जो विपक्ष के लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इसे सिर्फ राजनीतिक तौर पर जोड़ के देखा जा रहा है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक तौर पर नहीं है, तो वास्तव में हकीकत ही है। ये तो हिंदुओं की जगह और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि यहाँ रहनी चाहिए, मस्जिद को हटा के नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब पहली याचिका हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, श्री कृष्ण विराजमान की ओर से लगाई गई थी, तो सबसे पहले मथुरा न्यायालय में 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास। ठीक है कन्हैया, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। सत्य प्रकाश पे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, अयोध्या वासी क्या कह रहे हैं हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी देने के बाद? हाँ बिल्कुल, अयोध्या इस फैसले के बाद अयोध्या के साधु संत काफी खुश है और इस समय हम साकेत भवन मंदिर में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यह तस्वीर है कि देखिए कितना भव्यता के साथ यहाँ पर जो है आरती पूजन हो रहा है, शंखनाद किया जा रहा है, लोग काफी उत्साहित हैं। जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, तो वैसे में हम मथुरा के लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर काफी उत्साहित है। यहाँ पर देखिए भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है, शंखनाद हो रहा है, घंटा घंटाली बज रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा ही उत्साह है। लोगों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं भगवान राम के जन्मस्थली के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली का भी निर्माण होगा। इसको लेकर बड़ी उत्साह लोग हैं, लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ आरती पूजन कर रहे हैं। तमाम मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग सुबह से ही उत्साहित है क्योंकि कल जिस तरह से हाईकोर्ट ने यहाँ फैसला दिया उसके बाद से कहीं ना कहीं अब अयोध्या में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के भी धुन सुनाई देने लगे हैं। जल्द ही वह फैसला भी आएगा जब मथुरा को लेकर जब फैसला सामने आएगा। लेकिन अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से शंखनाद किया जा रहा है, भगवान की आरती उतारी जा रही है। तमाम साधु संत युवा सब यहाँ पर मौजूद हैं जो इस भगवान के। सत्य प्रकाश, वहां पर कुछ लोग इस वक्त जो मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए जरा। हाँ बिल्कुल, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ महाराज जी भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। महाराज जी, मथुरा को लेकर भी फैसला आया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। मथुरा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हाँ, भव्य हो रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आदित्यनाथ जी के पास में, मोदी जी के रात में सब कार्यक्रम, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। विवाह पंचमी महोत्सव के बहुत उत्साह से कार्यक्रम होगा। जिस तरह से
अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, मथुरा की भी तैयारी शुरू हो गई है, कैसा देख रहे हैं आप, क्या उत्साह है? बहुत उत्सव का विषय है। जैसे अभी तो अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम सभी सनातनियों के सौभाग्य की बात है जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 500 सालों का विवाद खत्म होकर के और अयोध्या में हम सब देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ठाकुर जी विराजमान होने जा रहे हैं गर्भगृह में। ऐसे इसी तरह से हम काशी में भी देखेंगे और मथुरा में भी देखेंगे। तो कहीं ना काशी और मथुरा में भी देखा जाएगा। महाराज जी क्या उत्साह है, क्योंकि आप मथुरा की तैयारी भी शुरू कर दी। देखिए उत्साह और हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है, सभी उत्साहित हैं, हर्षित हैं। पूरे भारत के जितने भी जनमानस हैं, हिंदू जनमानस सनातनी, सब उत्साह से हर्षित हैं और सभी के अंदर उत्साह है, इतना उत्साह है कि कुछ न कुछ भगवान का। ठीक है सत्य प्रकाश, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास में वापस लौट रहे हैं। नीतीश पे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, सभी संत काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी आज टिकी हुई है। लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां पर लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं और उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद? निश्चित तौर पे मैं इस वक्त एक मंदिर में मौजूद हूं, हनुमान सेतु मंदिर है। हालांकि अगर बात करें तो काशी, अयोध्या, इन जगहों जैसे घंटा घड़ियाल यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन लोग अपनी जो राय है वो बड़े सलीके से व्यक्त करते हैं। तो जिस तरह से मथुरा को लेकर फैसला आया है कोर्ट का, आपकी क्या राय है? इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बहुत ही अच्छा फैसला है, बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट कमीशन का आदेश हुआ है, कोर्ट कमीशन के आदेश के बाद अभी ज्ञानवापी के लेकर एक कोर्ट कमीशन का आदेश हुआ था, उसके बाद तमाम तरह के अंदर जो साक्ष्य मिले थे, अब उम्मीदें कितनी? आप भी जाइए, अब उम्मीदें कितनी? और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे, अब उम्मीदें कितनी? एक्चुअली जो भी कोर्ट का माननीय कोर्ट का फैसला आया है उसका तो पालन करना ही चाहिए। और प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि रही है वो, निरंतर तौर से उसको मुक्तिकरण होना चाहिए। वहाँ पर जो भी ज्ञानवापी का है, जो मुगल टाइम पर वहाँ पर अधिकरण हुआ है, जैसा कि अयोध्या में योगी जी ने किया, तो बिल्कुल उसका मुक्त करके हमें उसका और निर्माण करना चाहिए, भव्य निर्माण करना चाहिए और अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल बनना चाहिए। मैं तो इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई कारण ही नहीं देखती हूँ। पूरी तरह से हमारा पक्ष ही होना चाहिए इसमें। पक्ष और कहाँ सर्वे ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं सर्वेक्षण के ही विरोध में पूरी तरीके से। इन बातों पे सर्वेक्षण होने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरी तरह से वहाँ पे वोटिंग है, नॉन वोटिंग। फिर भी अगर हमारा जो न्याय कहता है, संविधान कहता है, उसके अनुसार अगर हम ये सब कर रहे हैं तो बिल्कुल जन्मभूमि बननी चाहिए। हम बिल्कुल उसके साथ हैं। आपसे जानेंगे मथुरा को लेकर जो कोर्ट का फैसला है, अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर है, आपका क्या कहना है? उम्मीदें कितनी? बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा और वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि की मथुरा में बनना चाहिए। ये सनातन धर्म और अच्छे से प्रगति करें, सभी लोग सनातन धर्म का पालन करें। तो लखनऊ के जो लोग हैं उनकी ये राय है कि जो भी हो, लेकिन जो सनातन के हिसाब से पूरी तरह से सही है वो होना चाहिए और जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया उस आदेश पर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ठीक है नीतीश, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। कन्हैया भी हमारे साथ बने हुए और सत्य प्रकाश भी। सत्य प्रकाश, आप जरा कुछ और साधु संतों से बातचीत करिए। जी हम जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, महाराज जी ऐसे में क्या पूरी वातावरण जो तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं अब मथुरा को लेकर जो फैसला आया है उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए मथुरा का जो फैसला है ये सराहनीय है और हम लोग इनकी सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए अयोध्या, काशी और मथुरा, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम लोग ये अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ हम लोग 33,000 मंदिर लेंगे। जो विधर्मियों ने जो सनातनी संस्कृति और मंदिरों के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है और उसको अब जो है जनमानस के अंदर जो है उल्लास आ गया है, अब हम लोग जो है काशी और मथुरा भी लेंगे। हम लोग उसका स्वागत करता हूँ, जो भी फैसला आएगा उसका मैं स्वागत करूंगा। आप लोग युवा हैं, आप लोग किस तरह देख रहे हैं कि जो मथुरा को लेकर जो आया है, फैसला आया है, आप क्या कहेंगे? बहुत ही हर्ष उल्लास है हम लोगों के बीच में कि मथुरा, अयोध्या का जो भूमि है, अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। अयोध्या में काफी उत्सव रहेगा और हमारे साकेत भवन में भी भागवत प्रोग्राम का भागवत किया गया है, 16 जनवरी से 22 जनवरी तक है। और कई मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में
वो कहीं जगह अनुष्ठान, कहीं भागवत, ऐसे सब हो रहा है भगवान की खुशी में। महाराज जी, लेकिन अगर तीसरा देखा जाए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में मथुरा, लेकिन इसके पहले भी काशी पर भी सर्वे हुआ था, अब मथुरा पर फैसला आया है, लेकिन उसको लेकर अब लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा जो आदेश हुआ है, कोर्ट कमिश्नर को लेकर के जैसे ज्ञानवापी का मतलब गौरी श्रृंगार मंदिर का सर्वे किया गया है, उसी तरह से मथुरा का सर्वे किया जाना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि का पुरातन तत्व के विभाग के द्वारा जो खुदाई करके सर्वे किया गया था, ठीक उसी तरह से सर्वे करना चाहिए और हम लोग इस फैसले से प्रसन्न हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, अभी के लिए आपका शुक्रिया, ये बातचीत करने के लिए। नीतीश, आपका भी शुक्रिया। कन्हैया भी हमारे से जुड़े हुए थे, कन्हैया आपका भी शुक्रिया।